नमस्ते। ये मैं अपना जो मेरी किताब है यात्रा जीवन की, उसको हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको हिंदी समझनी तो आती है पर हिंदी पढ़नी नहीं आती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी जो मैंने जी है इन दिनों में, उसको पूरा इस बुक में मैंने वर्णित किया है। तो आपको मैं मेरे अंदर जो है वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि 1 साल 3 महीने और 21 दिन 1 साल 3 महीने और 21 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को गए हुए। मेरे मन की स्थिति बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। मैं कभी अपने आप से लड़ती हूँ, कभी भगवान से लड़ती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा था तो उसको क्यों ले लिया, क्यों उठाया, और मुझको ही इस दुख के लिए भगवान ने क्यों चुना। आखिर हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं इस जब वातावरण में, जब हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया, तो मैं किस तरीके से इससे पार पाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुनिया भी जब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती रहती है, रास्ते में उबड़ खाबड़ नहीं होता है, बहुत स्मूथ चलती रहती है, तब आपको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। आपको ये नहीं पता रहता है कि दुनिया इतनी निर्मम भी हो सकती है और इतनी अच्छी भी हो सकती है। तो जब हमारी इस स्थिति में, मैंने जब बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी चल रही थी, तो एकदम से जब ये घटना घटित हुई तो हमारे को बहुत सारे अनुभव हुए, दुनिया के, लोगों के, वातावरण के और अपने चारों तरफ के। कभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर एकदम से मुझको ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझको कह रहा है कि मेरी माँ हो के आप इस तरह की अपने को विचलित क्यों कर रही हैं। आप वो करिए जो आप करना चाहती हैं, मेरे छोटे हुए काम को पूरा करिए। आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही हैं। दुनिया में सब आते हैं, जो आता है वो जाता है, और कोई छोटी उम्र लेकर आता है, कोई बड़ी उम्र लेकर आता है। आप इतना विवल क्यों हो रही हैं। आप अपने आप को संभालिए और समाज के काम आइए, क्योंकि दुख से दूर होने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने को मिटा दीजिए या दुनिया के लिए कुछ कर जाइए। तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा मेरा बेटा जब इतने अच्छे काम कर रहा था तो मुझको भी उसके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमने फिर समाज को छोड़कर दुनिया और उपेक्षित लोगों की तरफ देखना शुरू किया, जिनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। विश्व जो हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी था, हमारी ज़िंदगी है, वो हमारी ज़िंदगी का अनमोल ख़जाना है, जिसको खोना एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर भगवान के द्वारा किया हुआ अत्याचार है। उसको सहना, उसको उस दुख से उबर पाना बहुत मुश्किल है, पर हम उसको उबरने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं साझा करना चाहती हूँ, इतना सब कुछ देखने के बाद मुझको जो मेरे गुरु ने बताया, जो दुनिया में संत महात्मा लोग कह गए हैं, वो बिल्कुल सही है। ये दुनिया एक रंगशाला है। इस रंगशाला में सब अपने पात्र को अलग अलग निभाते हैं, और इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं होता है। सब किसी न किसी रूप से, किसी न किसी संबंधों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और आप अपने का अगर पात्र को अच्छे से निभा लेते हैं तो दुनिया आपके साथ में चलती है, और अगर आप अपने पात्र को अच्छे से नहीं निभाते तो दुनिया आपको छोड़ देती है। इसलिए इस निर्मम दुनिया में रहने के लिए मोह माया से दूर होकर अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बनाकर और उस पर चलना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। अब मैं आपको अपने जीवन में जो कुछ घटित हुआ है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसको साझा करना चाहती हूँ। दुख आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आता है,
और किसी न किसी रूप में दुख आपके ज़िंदगी में हमेशा रहता है। उस दुख से पार पाना कभी बहुत मुश्किल तो होता है, पर असंभव नहीं होता है। तो उसके ऊपर मेरा जो चैप्टर है, दुखों से सामना करना। इज दिस द बर्ड ऑफ ऑल पॉसिबल बर्ड्स क्रिएटेड बाय गॉड? दुखों से सामना। दुख मानव जीवन का अप्रिय अभिन्न अंग है, जिससे आज तक कोई नहीं बचा है। तो दुख क्या होता है? क्या दुख बहुत बुरा है? दुख भयावह है, निंदनीय है, दुष्कर्मों का परिणाम है, या भाग्य विधाता की कोई दंड विधान है, या दुनिया बनाने वाले की कोई भूल है? अगर देखो तो ऐसा ही मालूम होता है, पर यह सोचने की बात है, आखिर दुख जिंदगी में आता ही क्यों है? संपूर्ण संसार किसी न किसी दुख से दुखित रहता है। अपने दुख को खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है और उससे बाहर भी खुद ही निकलना पड़ता है। जिंदगी में कोई नहीं चाहता कि दुख आए। सब हमेशा खुशी रहना चाहते हैं, सबको अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, और कभी भी सुख टिक कर नहीं रह सकता और दुख ज़्यादा भयावह नहीं हो सकता। दुख जिंदगी में कब दस्तक दे जाए पता नहीं चलता। किसी भी महान पुरुष के चरित्र को देखा जाए तो उसके विकास के मूल में दुख का प्रभाव उपस्थित है। प्रश्न विचारणीय है। जिस दुख से प्रभावित होकर व्यक्ति महान बन जाता है, उसके आने पे व्यक्ति इतना व्यथित क्यों हो जाता है? दुख सभी के जीवन में आता है, किंतु कुछ लोग दुख का सामना करके उससे उबर जाने में सफल होते हैं और कुछ निराशा के गहन अंधकार में डूब जाते हैं। पर दुख से प्रेरणा लेकर उसे ही जीवन का मूलभूत आधार बनाकर अपने जीवन में नया रास्ता ढूंढना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सच तो ये है कि ऐसे लोगों में दुखों का सामना करने पर उस पर विजय प्राप्त करने का साहस, संयम व धैर्य होता है। ऐसी स्थिति प्रज्ञ दुखों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न ये है, दुखों से आखिर कौन से व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं? दुखों से लड़ने की जिनमें शक्ति होती है, वो दुखों का सामना बिना विचलित हुए करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में हार स्वीकार नहीं करते हैं, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर उस पर विजय प्राप्त करते हैं, जो विकासशील है और दुख का आकलन कर अपनी राह बना लेते हैं। जीवन सदैव एक सा नहीं रहता, कभी सुख आता है, कभी दुख। देखा जाए तो दुख किसी न किसी रूप में जीवन में रहता ही है। दुख चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, संबंधों के अभावों का हो, मानव के लिए हर प्रकार से कष्ट देने वाला होता है। कभी कभी तन, मन और धन से सुखी व संतुष्ट व्यक्ति भी दुख में डूबा रहता है। उदाहरण के लिए, सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास संतान नहीं है तो आदमी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसके पास इतना पैसा रुपया है वो किसके लिए है। और अगर आपका शारीरिक कष्ट है, आप बहुत शरीर से पीड़ित हैं, तो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी आपके पास सामान हो, आपका बिल्कुल आप उसमें खुश नहीं होंगे, आपको उसमें कोई तृप्ति नहीं मिलती है, आप हमेशा अशांत रहते हैं। तो हमको क्या करना है कि दुख से हमको भयभीत नहीं होना है। भयभीत होने से दुख हमेशा बढ़ जाता है। हमें दुख का सामना साहस से करना चाहिए। साहस हमको शक्ति प्रदान करता है, साहस हमको एक नई दिशा प्रदान करता है। जो दुखों का सामना दृढ़ता से करते हैं, उस दुख के द्वारा उत्पन्न नई दिशा में अपना कदम रखते हैं और अपने दुख को कम करने के साथ साथ एक नया रास्ता भी खोज लेते हैं। अब ये हमें देखना है कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। तन का दुख, धन का दुख, संतान का दुख, संतान के रहने का दुख, संतान के ना रहने का दुख, मन का दुख, संबंधों का दुख, किसी प्रियजन को खो देने का दुख, मान हानि का दुख, अनजाने अपराध का दुख,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन का दुख, प्राकृतिक आपदा का दुख, धार्मिक भावना पर आघात का दुख। तन का दुख दूसरे दुख सुखों को भी दुख में बदल देता है। हमने देखा है जब किसी की शारीरिक पीड़ा हद से बढ़ जाती है तब उसके निकट संबंधी प्रार्थना करते हैं उसके शरीर को शांत हो जाने के लिए। जिस प्रकार हम लोग सुख का भोग करते हैं, सदैव सुखी रहने की कामना करते हैं, उसी प्रकार हम दुख का भी भोग करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने आप को दुखों में डुबो देते हैं। शारीरिक दुख कुछ अनुवांशिक होते हैं, कुछ परिस्थिति जन्य होते हैं, कुछ अपने कर्मों के फल भी होते हैं जिनका हम खुद आवाहन करते हैं। अपने कष्ट का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर और आनंदित होते हैं, दूसरों का ध्यान आकर्षण करके उनकी सहानुभूति प्राप्त करते हैं। इससे दुख का प्रभाव बिल्कुल उल्टा पड़ता है। जब मनुष्य आए हुए दुख से प्रभावित होता है और दुख के भोग के पीछे दौड़ता है तो वो शारीरिक दुख के दलदल में फंस जाता है। शरीर के प्रति आसक्ति प्राणी को दासता और भय में आबद्ध करती है। जो नश्वर है इसके पीछे भागना मूर्खता है। हमारे बड़े लोग कह के गए ये शरीर नाशवान है, एक दिन इसको मिट जाना है, तो इसके सुख के लिए हमको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। धन का दुख भी मानव की जिंदगी को प्रभावित करता है। धन का ना होना कुछ तो परिस्थिति जन्य है, कुछ खुद की अकर्मण्यता। हम काम करना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास धन नहीं होता है, हम गरीब होते हैं तो हम दुखों को आवाहन करते हैं दुखों का, और हम और दुखी हो जाते हैं। ये दुख बहुत कुछ अपने हाथ में होता है। धन का अभाव हमको अन्य दुखों से रूबरू कराता है। हम जिंदगी जी नहीं पाते और दुखों को निमंत्रण दे देते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने विवेक का भी कई बार प्रयोग नहीं कर पाते। शरीर शिथिल, मन व्यथित हो जाता है। विधान से दुख का प्रादुर्भाव मात्र सुख की दासता से मुक्त करने के लिए ही होता है। सुख सेवा के प्रति समर्पण है और दुख प्रेम के प्रति। धनी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको अपने धनहीन व्यक्तियों का सक्षम बनाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे उद्योगपति आजकल धन के अभाव से दुखी लोगों की सेवा कर रहे हैं। धनाभाव से व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं एवं भोग विलास से वंचित हो जाता है, जिससे वो कुंठित हो जाता है। उसके अंदर जड़ता का संचार हो जाता है, उसका सेवा भाव कहीं विलुप्त हो जाता है। वो दया का पात्र बनना ज़्यादा पसंद करता है, सेवक नहीं। जो दुख या सुख हमको जड़ता में आबद्ध करता है उसका त्याग कर देना चाहिए। वो मानव विकास में रुकावट उत्पन्न करता है। सुखों में बड़ा सुख संतान सुख है, पर यह भी सत्य है कि सुखों के भाग्य में दुखों का वास होता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। संतान अच्छी है तो सुख, बुरी हो तो दुख। संतान अगर अल्पायु लेकर आई है तो माँ बाप संसार के दुखों के सागर में डूब जाते हैं, और अगर संतान साथ रहकर भी साथ नहीं है तो माँ बाप के लिए अपार दुख है। पुत्र व्यसनी और व्यभिचारी हो तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। एक तो उनके अपने संस्कारों पे संदेह होने लगता है, दूसरे अपनी आंखों के आगे बच्चे को बर्बाद नहीं देख पाते हैं। दुखों से लड़ते हुए अपने को असहाय पाते हैं। बच्चे के मोह से ग्रसित माँ बाप अपने को उनसे हमेशा संबद्ध पाते हैं। ये जानते हुए भी कि मोह कष्टों का आवाहन है, मोह से कर्म का बंधन नहीं काटते। हम उसके अच्छे बुरे को भूल जाते हैं और पुत्र प्रेम में ग्रसित हो जाते हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपने पुत्र व पुत्री को असमय खो देना, जिसका मुझको बहुत अच्छे से अनुभव हुआ है। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दुख से दूर तो नहीं हो सकते, पर अपने समझदारी से दुख से निकल सकते हैं।
दुख के आते ही इंसान में सजगता आती है, और ज्यों ज्यों दुख का प्रभाव स्थायी होता जाता है, सजगता सबल होती जाती है। व्यक्ति अपने विवेक का आदर कर अविवेक का नाश करने में समर्थ हो जाता है। इस कारण दुखों के आने से ही सजगता, सावधानी और विवेक जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो हमारे विकास का मूल सिद्धांत है। मनुष्य का मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से नकारात्मक होता है। यह उसके चारों ओर के वातावरण से सुरक्षा के लिए प्रकृति द्वारा विकसित प्रक्रिया है। प्रसन्न रहने के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक सुख दुख मन पर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। दुख व्यक्ति को शक्तिहीन बना सकता है। दुखी व्यक्ति दीनहीन बनकर इसकी अग्नि में जलता रहता है और दुख भोगता रहता है। मन की पीड़ा ज्ञान की ज्योति से दूर की जा सकती है, पर हम अज्ञानतावश ज्ञान पर अज्ञान की चादर ओढ़कर दुख में ही जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। हमको व्यक्ति द्वारा दी गई सहानुभूति में आसक्ति होने लगती है। मन इतना कमज़ोर नहीं होता कि उस पर अज्ञान अपना अधिकार जमा ले। हम ही उसको इसकी अनुमति देते हैं, वो हमारे मन पर पूरा अधिकार जमा ले। जब ज्ञान का प्रकाश हमारे मन को द्वेलित करता है तो मन का सारा त्रास है, मन दुख दूर हो जाता है, मन स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र होकर सोचने समझने के लायक हो जाता है। दुख के महत्व को ना जानने से दुख का भय होता है। दुख का महत्व जान लेने पर दुख का प्रभाव होता है। इसलिए दुख का भय महा अनर्थकारी है, और दुख का प्रभाव इंसान को आगे बढ़ाता है। मानव मन इतना कमज़ोर नहीं होता जितना हमको लगता है। मन पत्थर की तरह कठोर होता है, तभी तो व्यक्ति इतनी चोटों को बर्दाश्त कर लेता है। सच्चाई तो ये है कि हमको अपने मन की कठोरता और उसकी शक्ति का कोई आभास नहीं रहता। हम उसको एक कोमल फूल की तरह व्यवहार में लाते हैं। मन एक अस्त्र है जो इंसान को अर्श से फर्श तक ले जाता है, फर्श से अर्श तक ले जाता है। अतः मन के दुख को लोक कल्याण में समर्पित कर सकते हैं। इससे हम लोकहित में समर्पित हो जाते हैं। दुनिया जो दुखों की गठरी है, उसमें से थोड़े से सुख के भार को कम करने का फैसला करना ही दुख की अभिव्यक्तियों को कम करने के लिए पर्याप्त है। सीता, सावित्री, हरिश्चंद्र, राजा रामचंद्र, ये सब दुखों के अथाह समुद्र से निकले हुए अमूल्य मोती हैं, जिन्होंने दुख के प्रभाव का उपयोग करके अपने को ऊंचा उठाया है। किसी भी महान पुरुष के चरित्र को उठाकर देखा जाए तो उसके मूल में दुख का प्रभाव परिलक्षित होता है। जो व्यक्ति दुख की महिमा जानते हैं, वो अपना सुख देकर दूसरों का दुख अपनाते हैं, पर पीड़ा से द्रवित होकर दूसरों की पीड़ा को दूर करते हैं। संतुष्टि तो उनको इससे इतनी मिलती है कि उनको किसी वस्तु की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती, उनको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका अपना एक परिवार, अपना एक संसार हो जाता है, और वो उस संसार में अपने खो जाते हैं, और उस संसार में खो करके वो अपने आप को ऊंचा बना लेते हैं। मेरा दुख भी मुझको इससे निकलने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मेरा अब मुझ में कुछ भी नहीं है, अब मुझे कुछ चाहत नहीं है, मेरे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे को किसी की गुलामी अब मेरी रह गई है, और ना ही मैं किसी से अपने को बहुत घनिष्ठ संबंधों के बीच में सोचती हूँ। मैं अब एक बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र हो गई हूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि अब सुख और दुख मेरे लिए एक हो गया है। अब ना मुझे ज़्यादा सुख का आभास होता है, और दुख तो बिल्कुल, सुख और दुख एकमय हो गए हैं। अब मैं अपने अकेलेपन में सोचती हूँ कि जितनी ज़िंदगी बची है उसको लोक सेवा में लगा दूँ। मेरे से जितने लोगों को भला हो सकता है, उनकी भलाई में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि दुख में खतरे उठाने चाहिए। अगर आप जीत गए तो आप नेतृत्व करेंगे,
और अगर पराजित हो गए तो आप मार्गदर्शक बनेंगे। चैप्टर 2, दुख में कैसे करें व्यवहार। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आप दुखों के सागर में डूब रहे होते हो तो आपका व्यवहार एक नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसको मैंने महसूस किया और इसके ऊपर मैंने ये चैप्टर लिखा है। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर एक सुबह मेरी उम्र कम कर देती है। जब हम अथाह दुख से रूबरू होते हैं तो हम कई बार अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति बहुत निर्मम हो जाते हैं। हम सुख और दुख के दो पार्टों में पिसने लगते हैं। सुख हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी रहता है। हमारा चरित्र ही ऐसा है कि हम दुख की तो कल्पना ही नहीं करते हैं कि ज़िंदगी में कभी दुख आएगा। हम सुख के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, पर अचानक से जब दुख आ जाता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता कि और हम अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वहीन व्यक्ति समझने लगते हैं। दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ रहना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और दूसरों को ये महसूस होता है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते, वो हमको अकेला छोड़ देते हैं। और वो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आपकी बेबसी पे तरस खाने लगते हैं, जो गलत है। शायद ऐसा व्यक्ति के मन की व्यथा के कारण होता है। आपको दुखी व्यक्ति के ऊपर तरस कभी नहीं खाना चाहिए। सबको दुख सहने की अलग अलग क्षमता होती है। सबका दुखी होने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो संबंधों में खटास आने लगती है। दुखी व्यक्ति अपने को सबसे अलग करके शांत हो जाता है। उसका फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता। सच तो ये है कि वो अलग थलग रहने लगता है और ऐसा भान होता है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई है। पर ज़िंदगी में कुछ भी टिक कर नहीं रह सकता, ना सुख ना दुख। समय के चक्र में कभी अपने हिस्से में दुख आता है और कभी सुख। जिंदगी में छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आदमी उसको पार करके आगे बढ़ता रहता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको कम दुखों का सामना करना पड़ता है। कहीं घर में कोई सदस्य शारीरिक रूप से बहुत परेशान होता है तो सारा परिवार उसके दुख में दुखी रहता है। कहीं धन का अभाव इतना ज़्यादा होता है कि ज़िंदगी अपने मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती है और अपनी इच्छाओं का दमन करते करते वो कुंठित हो जाती है। मायके में कई बार सुख से पली हुई लड़कियां जब ससुराल जाती हैं और पति और ससुराल के लोगों के बुरे व्यवहार के कारण उनका पूरा जीवन दुख में सिमट जाता है। तो इस सब बातों का मकसद यही है कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। वो कभी अपने से अलग नहीं होता है, कभी ज़्यादा सताता है कभी कम। दुख आने पर हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनको दुख सहना बहुत मुश्किल काम होता है। वो इतने व्यथित और विह्वल हो जाते हैं उस दुख में कि उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और जो व्यवहारिक लोग होते हैं उनको ये लगता है कि दुख सुख जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमको विधान से मिलता है। दुख कोई बुलाता नहीं है। दुख का किसी को भी आना अच्छा नहीं लगता है, पर आता तो है ही है दुख। और जब दुख आता है तो हमको उसको झेलना भी पड़ता है, हमको उसके साथ में रहना भी पड़ता है। और भावुक लोग अगर उस दुख को पहचान गए, उस दुख को समझ गए, उस दुख में संभल गए, तो ऐसे लोग समाज के लिए एक बहुत लाभ के व्यक्ति बन जाते हैं और वो उसमें अपनी एक समाज को एक नई दिशा देने लायक हो जाते हैं। और जो व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं वो लोग दर्द को सहन कर लेते हैं और उसके साथ में अपनी ज़िंदगी चलाने लगते हैं। हालांकि ये नहीं है कि उनको दुख नहीं होता है, उनको भी बहुत दुख होता है। और वो लोग उस दुख में अपने आप को ये सोचकर कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शरीर का दुख हो तो हम अच्छा इलाज करके उसको दुख को दूर कर सकते हैं। धन का दुख हो तो हम
अच्छी कमाई करके, मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, पर अगर व्यक्ति का दुख हो जाए, कोई आपके घर से चला जाए, तो उसके ऊपर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको उस दुख को सहना ही पड़ता है। और अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आप अपनी जान देने की कोशिश करते हैं या अपने आप को नहीं पाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है। मेरे को जो लगता है, भगवान ने ये जीवन हम लोगों को जीने के लिए दिया है। हमको ऐसे किसी दुख में आकर या किसी परेशानी में आकर अपनी ज़िंदगी से भागना नहीं चाहिए। भागने वालों को पलायनवादी कहते हैं, और पलायनवादी कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी आया हमको झेलना तो पड़ेगा ही, हम उसको छोड़ के कहीं जा तो सकते ही नहीं हैं। और अगर नहीं जा सकते हैं, तो अगर हमें इसको झेलना है तो हमको उसको अच्छे ढंग से झेलना चाहिए। उसके साथ में हमको सामंजस्य रखना चाहिए, और हमको ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि सारी दुनिया, सारा घर परेशान तो है ही है, और हमारे लिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि होता ये है कि इमोशनल आदमी नहीं संभाल पाता है तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ वो अपने लिए एक खरीद लेता है एक तरीके से, और उस दुख की वजह से एक तो पूरा परिवार ऑलरेडी किसी भी सदस्य को खो देने से दुखी है, और हम उसके ऊपर एक भार और बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको इमोशंस अपने साथ में रखते हुए समझदारी से अपनी स्थिति को समझना चाहिए और उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। भावनात्मक व्यक्ति कभी भी दुख को सामान्य नहीं लेता। दुख उसके व्यक्तित्व को झंझोर देता है, या तो वो उसमें डूब जाता है और अपने को बर्बाद कर लेता है, या फिर वो उसमें से कमल खिलाने की कोशिश करता है। वो अपने दुख को मन में बसाकर अपने को शून्य करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उसको सुकून दे सके। इन भावुक लोगों में से कलाकार, साहित्यकार और समाज सेवी उत्पन्न होते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को दिशा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से किस्से देखे और सुने हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तुलसी की कथा सबको मालूम है, वाल्मीकि के बारे में भी सबको मालूम है, भगवान बुद्ध के बारे में भी मालूम है, और भगवान राम, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको ज़िंदगी में बहुत दुख मिला। तुलसी की तो पत्नी ने उनको किस तरीके से रिजेक्ट किया और उनके साथ में एक बहुत ही ख़राब सा व्यवहार किया, और अगर उन्होंने ना करा होता तो अब ये हमको जो मानस है, जो रामायण है, वो हमको कभी ना मिलती। तो ऐसे लोग जब उनके इमोशन पे चोट लगती है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो है वो भी एक दुख की देन है। 1885 में जेन स्टैनफोर्ड एंड लेलैंड स्टैनफोर्ड ने अपने इकलौते बेटे लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर के असमय स्वर्गवासी होने पर उसकी याद में बनाई थी। 2 बार भूचाल में क्षतिग्रस्त भी हो गई, एक बार 1906 में और एक बार 1979 में। इसको फिर से बनाया गया। आज ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में है और गिनी जाती है। एक पुत्र को खोने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के निर्माता ने हजारों पुत्रों के भविष्य को संवारा और शिक्षण संस्थान को एक नया आयाम दिया। दुख को कोई वापस नहीं कर सकता, ये कोई लेन देन का बंधन नहीं है। दुख तो एक कटु और यथार्थ सत्य है जिससे स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम इससे लड़ेंगे तब भी हमें इसको सहना पड़ेगा, और अगर हम इससे डरेंगे तब भी। जो भी हादसा ज़िंदगी में हो जाता है उसको हम दोबारा लौटा नहीं सकते, सिर्फ उसको सहन कर सकते हैं। दुखों के सकारात्मक रूप को अपनी ज़िंदगी में लाएं और वो करें जो हमको संतुष्टि दे और हमको जीने की राह बताए। कैसे नादान हैं हम! दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष है, जो भी ज़िंदगी में हमारे आगे आए, चाहे वो सुख हो या दुख, उसको हम स्वीकार करें, क्योंकि हम कुछ भी बदल नहीं सकते। मेरा पुत्र तो वापस आ नहीं सकता, पर अनेक बच्चे हैं जिनमें हम अपने
पुत्र की छवि देखकर उनकी सेवा और संतुष्ट कर सकते हैं और अपने बचे हुए जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। कबीरदास जी का ये दोहा मुझे बहुत पसंद है। बीती ताहि बितार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आए सहज में, ताहि पे चित्ते। चैप्टर 3, हमको क्या बोलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको मैंने जो महसूस किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी बार कितना रोई हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो तो सोचते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ये शब्द, ये सेंटेंसेस अपने पेरेंट्स से कई बार सुने होंगे, पर उनको ये नहीं पता कि जिस दुखी व्यक्ति को ये वर्ड बोल रहे हैं, उसके दिल पे क्या असर पड़ता होगा। तो मैंने लिखा है कि मनुष्य का व्यवहार दुखी व्यक्ति के साथ गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़कर उसकी कीमत बढ़ा सकता है। व्यवहार इंसान को अपना भी बनाता है और अपने से दूर भी करता है। अपना व्यवहार संयमित रखकर हम दुखी व्यक्ति के दिल तक पहुंचकर उसको शांति प्रदान कर सकते हैं। भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, ऐसा किसी के साथ ना हो। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग कैसे जिंदा हैं, मुझको तो समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे बात करें। कितने अभागे हैं आप। हमारी तो आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इस तरह के कहे गए वाक्य व्यक्ति के दुख में शून्य बढ़ाने वाले होते हैं। इनसे सांत्वना की अपेक्षा मन के दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसी बातें अनजाने में दुखी व्यक्ति के सामने हमारे मुंह से निकल जाती है। ये इसलिए होता है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ही बोलते आए हैं और यही सिलसिला चलता आ रहा है। अब ये समय है कि हमको इसको बदलना चाहिए। मैंने ये सोचा किताब लिखने में जो भी मैंने महसूस किया है उसको अब मैं समाज के सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको प्लीज़ बदलिए, मत बोलिए ऐसे किसी को, बहुत तकलीफ होती है। अब मैं आपको एक एक बात को विस्तृत रूप से समझाऊंगी। जिसका बेटा, जिसका माँ, जिसकी माँ, जिसका पिता इस दुनिया से चला जाता है, वो हृदय विदारक तो है ही है, और वो बहुत, उसके नियति ने उसके साथ बहुत बुरा भी किया हुआ था। और अगर हर एक व्यक्ति आने वाला जो उनके पास सिंपैथी के लिए आ रहा है, वो उसको हमेशा ये एहसास कराएगा, तो व्यक्ति, जो व्यथित व्यक्ति का मन है, दुख के घेरे में फंस जाएगा। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। ये तो जिंदगी का एक पड़ाव है। जब भी आती है तो भयावह ही होती है। मृत्यु को कौन पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। और मृत्यु का कोई सही समय भी नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता है। जब मनुष्य पैदा होता है उसी दिन उसके जाने की तारीख भी लिख जाती है। तो मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। हमको मृत्यु व्यक्ति का आदर और सम्मान करना चाहिए। मेरे हिसाब से मृत्यु से अधिक दुख की बात ये होती है, मृत्यु से भी बड़ी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मृत्यु से बुरी मुझे वो बात लगती है कि एक व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी के क्षण गिन रहा हो, और वो आपसे नहीं, सबसे प्रार्थना कर रहा हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझको कोई उठा ले। तो ये मृत्यु से बुरा है मेरे हिसाब से। मैं नहीं समझती हूँ कि इसके लिए किसी को इसके लिए कोई दूसरी बात सोचनी पड़ेगी। और अगर आपका बेटा आपके साथ वो करे जो जघन्य अपराध हो, तो वो मृत्यु से अच्छा है कि बुरा है? ये मैं आपको बिल्कुल एकदम सच्ची कहानी सुना रही हूँ। शालीमार बाग दिल्ली में है। शालीमार बाग में बूढ़े माँ बाप ने अपना एक प्रॉपर्टी बेची, अपना एक घर बेचा। तो दो लड़के जो बिजनेस करते थे, वो उनको पता चला कि मेरे माँ बाप ने पैसा ले लिया है और एक मकान बेच दिया है।
तो वो माँ बाप के पास आए और लड़ने लगे कि वो कहने लगे कि मुझे पैसा दे दो, हम अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा ये हमने अपने पैसा अपने बुढ़ापे के लिए लिया है, ताकि मैं रखा है कि ताकि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ ना बनूं, और आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए। इस बात पे इतनी लड़ाई शुरू हो गई, इतना लड़ाई हो गई कि दोनों लड़कों ने अपने माँ बाप दोनों को मार डाला, उनका कत्ल कर दिया और उनकी लाश को 2 बोरों में भरा। बड़े भाई ने स्कूटर पे आगे बोरे में भर के अपने बाप को रखा, और दूसरे भाई ने बोरे को के ऊपर अपनी माँ के ऊपर चढ़ के बैठ के। इमेजिन करिए, जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये मृत्यु से बुरा है? मृत्यु इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी ये जिंदगी है। जिंदगी में इतने सारे हादसे हैं, और ले जाके अपने माँ बाप को दोनों को गड्ढे में फेंक दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये मृत्यु से बुरा है? आप मृत्यु जिनके घर में हो जाती है, आप उनको इतना भागा, इतना दयनीय, इतना परेशान कर देते हैं। आप सोचिए कि आपके अगल बगल में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कई बार पति पत्नी की हत्या कर देता है, पत्नी पति की अपने प्रेमी से मिलकर हत्या करा देती है। तो ये मृत्यु से बुरा है, बहुत बुरा है। तो आप अगर अपने चारों तरफ इस तरह के दृष्टि डालें तो आपको ऐसे भयानक और भयावह इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और आपको लगेगा कि हे भगवान, बच्चा अगर ऐसा ही होते हैं तो भगवान मेरी ज़िंदगी में कभी बच्चा ही ना आए, मैं तो ऐसे बच्चे को कभी पैदा ही ना करूं। आपके दिल में यही आएगा कि मैं तो अकेली ठीक, कि बच्चे ने पैसे की वजह से अपने पेरेंट्स को मार दिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इतना दुख देखकर आप कैसे जिंदा हैं। कि और आप मुझे बताइए कि जीना मरना तो पूरी समाज में, पूरी दुनिया में चलता रहता है, तो कितने लोग अपने प्रिय के लिए मर जाते हैं। और मरना कोई सल्यूशन है? हमको तो एकदम अचानक से अपने बेटे की बिल्कुल 1 मिनट पहले मुझे ये पता चला कि वो नेपाल में गया है और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरे मिनट मुझको पता चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में है ही नहीं। और उसकी गम को हम सहते रहे, सहा ही है हमने, पर अब हम उसको क्या करें? चला गया, उसने तो हमें टाइम भी नहीं दिया कि हम उसके लिए प्रार्थना भी कर सकें। तो इसलिए मैं अब जिंदा कैसे है क्या हम? मैं उस तरह की लेडी नहीं हूँ कि मुझे लगता हो कि आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अगर उसका बच्चा चला गया, या उसके पति के साथ कुछ हो गया, या उसके माँ बाप चले गए, तो आप आत्महत्या करके आपने अपनी जिंदगी की तीसरी कर ली। जो आपको मिला है, विधान से मिला है, हमको नहीं पता कि हमारा भविष्य में क्या है हमारे। तो जो हमें वर्तमान में मिला है, हमको उसका सदुपयोग करना चाहिए। जिंदगी में अगर हम इस तरह से सोचने लगे तो जिंदगी तो बहुत ही दयनीय हो जाएगी। और जिसका बच्चा चला जाता है वो अभागा तो होता ही है, इसमें कोई शक है क्या? हमसे अभागा कौन होगा कि मेरा इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना हीरे जैसा बच्चा चला गया। और अगर किसी दूध बुहे बच्चे से उसकी माँ छिन जाए तो वो भी अभागा ही है, पर उसको बार बार याद दिलाना क्या ये अच्छी बात है? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुझको आपसे बात करने का मन कर रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे बात करें। ये कितनी अजीब बात है। मुझे कम से कम 10 फोन लोगों ने ये कहा, रीता मैं तुमसे बात करना चाह रही थी पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बात करें। तो क्या हम बदल जाते हैं? क्या हम पे दुख का पहाड़ टूट गया है तो हम बदल गए? आपको हमारे से सिंपैथी की जगह आपको हम पे तरस आ रहा है, या हम पे दया आ रही है, या हमसे बात करना आपको इतना भारी पड़ रहा है? आप एक बार फ़ोन मिला के देखें तो कि हम कैसे बात कर रहे हैं। हमसे बात ही करना लोगों ने बंद कर दिया, और उसके बाद जब महीने 1.5 महीने के बाद फ़ोन किया तो रीता मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी तुझसे बात करने की।
ये तो मेरी आज तक कोई समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। इस तरह की बातें उनको करनी चाहिए, पर ऐसा वही है कि हम दुखी व्यक्ति को और दुखी कर अकेला छोड़ देते हैं, उसको दुख के सागर में डुबो देते हैं। मुझको समझ नहीं आता उनके दिलों में ये विचार क्यों आता है। ऐसा हम बदल जाते हैं। दुखी लोगों को सहानुभूति की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उनको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा आग्रह लोगों से है, आप कभी भी दुख में जाइए तो उनसे कभी मत पूछिए कि क्या हो गया था, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि आप सब कुछ सुन के आ रहे होते हो। आपको अगर कहीं ये पता चलता है कि इस तरह का हादसा डॉक्टर जैन के यहाँ हो गया, उनका बेटा चला गया, तो आप सुन के आ रहे होते हो। आपको हमारी मुंह से सुनने की क्या ज़रूरत होती है। हम एक ऐसे पिता को जानते हैं, एक हमारे फ्रेंड थे IAS ऑफिसर, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई। उनका बहुत 32 साल का जवान बेटा एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और वो इतना दुखी व्यक्ति, और वो IAS ऑफिसर थे, उनके घर में आने वालों का तांता लगा हुआ था। हर व्यक्ति एक सवाल, कैसे हो गया, क्या हो गया, कब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और इसको सुनकर वो इतनी परेशान हो गए कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर पूरे पैम्फलेट छपवा दिए, ढेर सारे। और जैसे कोई आता वो उनको एक पैम्फलेट पकड़ा देते कि प्लीज़ मुझसे मत पूछिए। आप लोग को ये पता नहीं है, जो ये लोगों को ये पता नहीं होता कि आप कितनी बार उनके घावों को कुरेदते हैं। आप उनको पकड़ा, कितनी बार आप उसके उनकी प्रिय के मृत्यु का वर्णन कोई कितनी बार कर सकता है। आप आइए, आप बैठिए, उनके साथ में सिंपैथी दिखाइए, सिंपैथी ना दिखाइए, आप उनको सिर्फ ये एहसास दिला दीजिए कि हम आपके साथ हैं, आपके दुख में दुखी हैं। और मैं भी आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। जब विश का पता चला, हम लोग बहुत, मुझे तो खैर कुछ दिन संज्ञा शून्य थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने उसकी एक मेमोरियल सर्विस रखी, और उसमें कम से कम 1000 लोग आए होंगे, और हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि वो मुझसे मिले और मेरे से लिपट के रोए। अब सोचिए कि 1000 लोग, मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे रोल, मतलब मैं तो रो ही रही थी, मैं तो चुप ही नहीं हो रही थी, वो तो बात अलग है। पर 1000 लोग आपको ये ढुलाने के लिए सोचे। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, मैं सच बता रही हूँ आपको, कि कई लोग सिर्फ अपनी मोहर लगाने के लिए आते हैं। वो आपके दुख में दुखी नहीं होते हैं, वो आपको ये सिर्फ बताने के लिए आते हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आया हूँ आपकी मेमोरियल सर्विस में, आप मुझे देख लीजिए कि आप ये ना सोचिएगा कि मैं नहीं आया। और वो सबसे पहले आपके पास आगे आगे आके कि मैं आया था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मिसेस जैन सोचेंगी कि ये आई कि नहीं आई, और ये क्या, उनको ये नहीं पता कि मिसेस जैन को तो अपना ही होश नहीं है, उनको क्या पता कि आप आए हो कि नहीं आए हो, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। आप ये कह सकते हैं कि वो आपसे अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, ये ठीक है, पर उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो केवल अपनी उपस्थिति का आभास करवाना चाहते हैं। वो ये भी सच है कि जितना दुख हमको था उतना किसी को नहीं हो सकता। मिलना भी अधिकतर लोगों के लिए एक औपचारिकता का प्रतीक होता है। लोग हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में आपके दुखी होते हैं और आपसे प्रभावित, आपके दुख से भी प्रभावित होते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका दुख हमारे दिल तक पहुंच जाता है। और ज़िंदगी अगर हमें मिली है लंबी, तो सुख भी हम देखेंगे और दुख भी हम ही देखेंगे। हमने बहुत सुख देखा अपने बच्चों का, मेरे दोनों बच्चे बहुत मेधावी रहे, हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाते थे, विश्रुत की मम्मी, श्रुति की मम्मी, हम लोग हमेशा अपने बच्चों के नाम से जाने जाते थे। डॉक्टर जैन को विश्रुत जैन के फादर के नाम से सब लोग जानते थे कि विश ने इतना नाम कमाया था, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जितने दिन रहा वो उसने हमेशा बहुत सारा नाम कमाया। तो हमने सुख भी उठाया, तो हम दुख भी हम ही उठाएंगे।
शारीरिक कष्ट में हम बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं, चूँकि हम जिंदा होते हैं और उसकी मृत्यु के समकक्ष छोटा मानते हैं। जबकि मेरी अपनी सोच ये है कि अगर आपका शरीर किसी भी काम का ना रह जाए, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सिर्फ अपने समय का इंतज़ार कर रहा हो, तो ये स्थिति मृत्यु से ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि आप रोज़ मरते हैं। ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और उसके ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। ये संसार एक फूलों का गुलदस्ता है। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके विचार भी अलग होते हैं, प्रेम और उनके संस्कार भी अलग अलग होते हैं। वो प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते हैं। प्रेम आपको जकड़ के रखता है, प्रेम आपको छोड़ देता है, मोह आपको जकड़ कर रखता है। मोह के बंधन से दूर होना ही सच्चे प्रेम के समीप जाना होता है। कई बार ऐसा होता है, प्रेम अपने प्रेमी को कभी भी मोह के बंधन में नहीं बांधता, वो हमको सोचने समझने की शक्ति देता है। कई बार आत्मा चाहती है अपनी रुग्ण अवस्था से अपने को स्वतंत्र करना, पर प्रियजनों को मोह के कारण शरीर का परित्याग नहीं कर पाती। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे गुरु जी थे, तो उन्होंने हम लोग को ये सुनाया कि प्रेम और मोह में कितना फ़र्क होता है, मोह कितना कष्टदायी होता है। तो एक हमारी सत्संगन थी, उनका एक ही बेटा था, वो विधवा थी बेचारी। तो उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो बेटा अपनी माँ से रोज़ ये करता,